कराची की दीवारों का जादूगर। शोनागेट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। एक दफ़ा का जिक्र है, पाकिस्तान के बड़े और मसरूफ़ शहर कराची में एक अनोखा राज लोगों के दरमियान गर्दिश कर रहा था। ये बात हर गली, हर बाज़ार और हर चाय के होटल में ज़ेर बहस थी कि कोई नामालूम फनकार रातों रात शहर की सारी भद्दी दीवारों को रंगीन और दिलकश तस्वीरों में बदल रहा है। हर सुबह जब लोग नींद से बेदार होते और अपने मामूलाते ज़िंदगी की तरफ जाते तो शहर की किसी न किसी दीवार पर एक नई तस्वीर जगमगा रही होती। कभी एक हंसता हुआ हाथी जो गेंद पर करतब दिखा रहा होता, कभी एक शानदार किला जो बादलों के दरमियान तैर रहा होता, और कभी एक नन्हा बच्चा जो तितलियों के साथ उड़ रहा होता। इन रंगों और तस्वीरों ने कराची के लोगों के दिलों को खुशी से भर दिया। ट्रैफिक के शोर, गर्मी और रोज़मर्रा की मसरूफियात में ये तस्वीरें जैसे ताजगी का झोंका बनकर आती थी। इन तस्वीरों के दीवानों में एक ज़हीन और जस्तजू से भरपूर बच्ची जिसका नाम ज़ैनब था, वो भी थी। ज़ैनब की उम्र तकरीबन 9 साल थी और वो रोशनीन पीले रंग का बस्ता और चमकदार जूते पहनती थी। हर रोज़ स्कूल जाते हुए वो नई तस्वीरों को तलाश करती, इन्हें गौर से देखती और अपने छोटे से नोटबुक में कुछ लिखती रहती। ये कोई जादूगर है, उसका दोस्त अली एक दिन बोला जब वो दोनों एक तस्वीर के सामने खड़े थे जिसमें एक आबशार फूलों के समुंदर में गिर रही है। ज़ैनब हंसी, नहीं अली, ये कोई ऐसा फनकार है जिसका दिल बहुत तख्लीकी है और शायद उसके पास एक लंबी सीढ़ी भी है। उस दिन ज़ैनब ने दिल में ये फैसला किया कि वो अब इस छुपे हुए फनकार का पता लगा कर रहेगी। शाम ढल रही थी, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे और आसमान पर हल्के गुलाबी बादल तैर रहे थे। ज़ैनब ने अपने बैग में मूंगफली के मक्खन वाला सैंडविच रखा, पानी की बोतल भरी और छुपके से घर से निकल पड़ी। वो एक झाड़ी के पीछे जा पहुंची जो शहर से ताज़ा तरीन पेंटिंग वाली दीवार के सामने थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। ज़ैनब की आंखें नींद से बोझल हो रही थी, लेकिन उसका दिल पुरुमीद था। और फिर अचानक उसने एक साया देखा, एक लंबा सा वजूद जो हाथ में रंग के डब्बे और ब्रश लिए हुए था। ज़ैनब ने दिल थाम लिया। उसने आहिस्ता आहिस्ता झाड़ी से सर निकाला और खामोशी से उस सायादार शख्सियत को देखने लगी। वो शख्स एक बड़ी सी ढीली टोपी पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक लंबा सा मफलर लिपटा हुआ था जिससे सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। उसने रंगों को मिक्स किया, ब्रश उठाया और दीवार पर काम शुरू कर दिया। ज़ैनब की आंखें हैरत से खुल गईं। वो देख रही थी कि किस महारत से वो शख्स एक खूबसूरत चांदनी रात का मंजर बना रहा था जहाँ 2 सुर्ख लूमड़ियाँ नाच रही थीं। ज़ैनब के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर आहिस्तगी से खरगोशी की, आप रात को ही क्यों पेंट करते हैं जब सब सो रहे होते हैं? फनकार ने लम्हा भर के लिए अपना हाथ रोका, फिर आहिस्ता से पीछे मुड़कर ज़ैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में नरमी और मुस्कुराहट थी क्योंकि उसने धीरे से कहा, फ़न एक सरप्राइज़ की तरह होना चाहिए, एक ऐसा तोहफ़ा जो आपको उस वक्त मिले जब आप बिल्कुल तवक्को ना करते हों। ज़ैनब मुस्कुरा दी, वाकई ये तो जादू जैसा लगता है। फनकार ने सर हिलाया और दोबारा काम में मशगूल हो गया। ज़ैनब झाड़ी के पीछे बैठ गई, सैंडविच खाया और उस रात देर तक वहीं रही। उसके बाद कई रातों तक ज़ैनब चुपचाप दीवारों के करीब छुप जाती, बैठती और फनकार को काम करते देखती। उसने कभी उसका नाम नहीं पूछा और ना ही कभी किसी को बताया कि उसने फनकार को देख लिया है। ज़ैनब जानती थी कि कुछ राज़ों को राज ही रहने देना बेहतर होता है। अगले दिन स्कूल में उसकी खुशी चमक रही थी। उसके क्लास फेलो इससे नई तस्वीर के बारे में पूछते और वो मुस्कुरा कर कहती, पता नहीं, बस कोई बहुत कमाल का फनकार है। कराची के लोग अब उस फनकार के मुंतज़िर होने लगे थे। कुछ लोगों को कहा वो शायद कोई पुराना आर्टिस्ट है जो शहर को खूबसूरत बनाना चाहता है। कुछ ने कहा वो कोई नौजवान है जो चाहता है लोग मुस्कुराएं। लेकिन ज़ैनब जानती थी कि वो फनकार ना सिर्फ तस्वीरें बना रहा है बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद, खुशी और हैरत के रंग भी भर रहा है।
پھر ایک دن جب زینب دیوار کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی، اس نے فنکار کو اپنے سامان سمیٹتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ تھک گئے ہیں؟ کیا آپ اب مزید پینٹنگ نہیں بنائیں گے؟ فنکار نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، بس اب تمہیں یہ کام سیکھنا ہے۔ زینب حیران ہوئی، میں؟ فنکار نے اسے ایک چھوٹا سا برش دیا اور کہا، تمہارے دل میں رنگ ہیں، اب وقت ہے کہ تم انہیں دنیا کے ساتھ بانٹو۔ زینب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے برش تھاما اور فنکار کے ساتھ پہلی بار دیوار پر رنگ لگایا۔ وہ منظر جیسے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اس دن سے زینب نہ صرف فنکار کی خاموش مداح تھی، بلکہ اب وہ خود بھی دیواروں کی جادوگرنی تھی۔ وہ فنکار آج بھی رات کو پینٹنگ کرتا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ زینب بھی تھی، جو ہر دیوار پر نئی امید، نیا پیغام اور نئی خوشی بکھیرتی۔ کراچی کی دیواریں اب کہانیوں سے بھری ہوئی تھیں، اور ان کہانیوں کے بیچ ایک ننھی سی بچی تھی جس نے خوابوں کو رنگوں کو بدل دیا اور ایک فنکار کا راز ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھا۔ شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کر دیں، تاکہ میں اسی طرح اچھی پیاری ویڈیو بناتا رہوں۔ پھر ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی سننے کے لیے۔